हेलो। हेलो, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम शिवम है और मेरा काम है, मैंने पहले ही बताया था, मैं हिस्टोरिकल जगह में जाके ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं आया हूँ ये रूमी दरवाज़ा, और आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि अगर आप लखनऊ में रहते हैं या फिर आप थोड़ा भी लखनऊ के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं कि ये रूमी दरवाज़ा है और ये इसका बैक पार्ट है। तो आज इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं है इधर, और ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत मन था, पर मैं यहाँ पर आता था तो काफ़ी भीड़ होती थी और वीडियो बन नहीं पाती थी सही में, इसीलिए मैं सुबह आया हूँ। सुबह का टाइम है पूरे हुसैनाबाद में। ये रहा बड़ा इमाम बाड़ा। एस्थेटिक व्यू, नवाबी लाइफ। तो ये है लखनऊ का फेमस रूमी दरवाज़ा और इसका ये बैक पार्ट है। इसका फ्रंट पार्ट अलग है। जैसे अगर आप लखनऊ में नहीं रहते होगे तो आपने जो भी मैं पार्ट दिखाऊंगा वो होगा फ्रंट पार्ट, क्योंकि मुझे लगता है शायद इंडिया में ऐसा गेट है जिसके दोनों पार्ट अलग अलग डिज़ाइन पे बने हैं। जैसे आप कभी भी और कोई भी जगह चले जाओ, जैसे बुलंद दरवाज़ा है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट है, तो उनके दोनों पार्ट सिमेट्रिकल होते हैं, पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसका ये बैक पार्ट है। और ये रहा पीछे इमाम बाड़ा बड़ा। तो चलते हैं इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो 1784 एडी में नवाब आशफुद्दौला ने इस रूमी दरवाज़ा को बनवाया था, और इसलिए बनवाया था क्योंकि 1784 में यहाँ पर बहुत ही अकाल सा पड़ गया था, बहुत ही तगड़ा फैमाइन आया था। एक अकाल, एक सूखा और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया था। तो उसके लिए नवाब आशफुद्दौला ने कि जो लोगों में थोड़ी रियायत हो पाए, थोड़ा उनको मदद मिल पाए, इसीलिए उन्होंने ये रूमी दरवाज़ा बनाने का शुरुआत किया था। और फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्किटेक्ट यहाँ पर लगे और उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट भी लगा और ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर भी बन गया। तो ये बना था 1784 एडी में। रही बात, तो ये रही हुसैनाबाद का रोड, आगे ये रहा रूमी दरवाज़ा और ये रहा इमाम बाड़ा और ये टीली वाली मस्जिद ये पीछे। अगर इसकी कुछ और हिस्ट्री की डिटेलिंग, कुछ इसके बारे में बताया जाए तो ये पूरा रूमी दरवाज़ा लखौरी ईंटों से बना है और टिपिकल अवधी आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। वैसे भी मैं बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह में जा चुका हूँ। मैंने बताया कि अवधी आर्किटेक्चर में, जो अवध में आर्किटेक्चर बनते थे अवध किंगडम में, उनकी जो क्वालिटी रहती थी वो मोटर प्लास्टर से बनाते थे और वहाँ जो ईंटें यूज़ होती थी वो होती थी लखौरी ईंट। तो ये पूरा आर्किटेक्चर लखौरी ईंट से बना है। तो चलते हैं इसका फ्रंट पार्ट दिखाने, क्योंकि अगर आप लखनवी आकर आप अवधी नहीं हो और आप लखनऊ में नहीं रहते हो और तो आपने जो पार्ट देखा होगा वो इसका देखा होगा फ्रंट पार्ट। अभी दिखाते हैं। पर ये टिपिकल एग्जांपल है अवधी आर्किटेक्चर का, और ये पूरा आर्किटेक्चर लाइम मोटर प्लास्टर का चूना ऊपर लगा है और अंदर है लखौरी। दिखाता हूँ मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट।
तो ये रहा इसका फ्रंट पार्ट जो आपने देखा होगा। लखनऊ मेट्रो में भी इसका ये साइन है, ये पूरा आर्चेस और ये मेहराब का। और ये है टिपिकल एग्जांपल ऑफ अवधी आर्किटेक्चर। अब अवधी आर्किटेक्चर के बारे में बात की जाए तो ये एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर है, क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्चर में ये जो आर्चेस होते थे ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होते थे, यूँ करके ऐसे। जैसे आप बुलंद दरवाज़ा में देख लो, आप ताजमहल में देख लो, पर यहाँ पर आर्किटेक्चर थोड़े से डिफाइंड है, इसीलिए टिपिकल अवधी आर्किटेक्चर में आता है। और ये है फ्रंट पार्ट ऑफ रोमी दरवाज़ा। अब ये है फ्रंट पार्ट ऑफ रोमी दरवाज़ा, लखनऊ का एक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट, एक डिपिक्शन पॉइंट, एक ग्रेट दरवाज़ा जो 1784 AD में नवाब आशिकुद्दौला ने बनवाया था, क्योंकि लखनऊ रीजन में अकाल पड़ गया था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था इसीलिए। पर ये जो एरिया ये हुसैनाबाद में आता है, हुसैनाबाद जगह जहाँ पर हिस्टोरिकल अवध किंगडम की बहुत सारी जगह, बहुत सारे आर्किटेक्चर बने। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो पीछे ये ब्रिटिश क्लॉक टावर, यहाँ पर जाने का है छोटा इमामबाड़ा वाला रास्ता, और इधर ही ये पीछे है सतखंडा। तो ये हुसैनाबाद की रोड एक एरिया है जहाँ पर चौक, हुसैनाबाद और ये अवध किंगडम के जो पुराने ओल्ड लखनऊ की जो जगह हैं वो हैं। अब अगर बताया जाए इसके नाम के पीछे की हिस्ट्री, जैसे इसका नाम है रूमी दरवाज़ा, और रूमी दरवाज़ा में जो रूमी इसका जो वर्ड आता है वो एक टर्किश वर्ड है। टर्किश मतलब तुर्की का वर्ड, जिसका मतलब आता है रम से, RUM। और अगर हिस्ट्री में पढ़ा जाए तो रम जो जगह है वो है एनाटोलिया जगह, मतलब एनाटोलिया भी आप नहीं समझ रहे होगे, तो एनाटोलिया मतलब जो आज मॉडर्न डे तुर्की देश है उसका जगह। तो होता क्या है कि ये जो तुर्की देश है, मेडाइवल हिस्ट्री में ये तुर्की देश पर राज होता है। तुर्की देश का मतलब जो तुर्की देश होता है वो ऑटोमन एम्पायर होता है। जैसे इंडिया में मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर थे, मराठा एम्पायर, मुग़ल एम्पायर थे, वैसे ही तुर्की जो मॉडर्न डे तुर्की है वो मेडाइवल वर्ल्ड में ऑटोमन एम्पायर होता था। और ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी पहले इस एरिया को कहते थे सल्तनत ऑफ रम। सल्तनत ऑफ रम, RUM। तो उस जो सल्तनत ऑफ रम जो मॉडर्न डे तुर्की और ऑटोमन एम्पायर है, वहाँ पर एक गेट बनाया था जिस गेट का नाम है सबलाइम पोर्टे, और उस सबलाइम पोर्टे को डेडिकेटेड करके ये गेट बनाया गया था। तो वो जो सबलाइम ऑफ पोर्टे वो मॉडर्न डे टर्की में गेट है, पर उस जगह को रम कहते थे ऑटोमन एम्पायर भी, और वो जो आज का जो मॉडर्न डे टर्की है उस टर्की को कहते थे सल्तनत ऑफ रम। तभी वो जो जगह है वो रम लिया गया, और हिंदुस्तानी लोग भी इसको टर्किश गेट बुलाते थे, क्योंकि ये जो डेडिकेटेड था वो था सबलाइम पोर्टे, एक गेट है टर्की में, मॉडर्न डे टर्की में, उसके ऊपर। अब अगर और इसकी हिस्ट्री में बताया जाए टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल और रम के ऊपर में, तो मैं बताता हूँ कि जो आज का जो मॉडर्न डे टर्की है वो बहुत पहले ज़माने में करीबन BC और अर्ली 1st सेंचुरी AD में रोमन एम्पायर के अंदर आता था। फिर रोमन एम्पायर टूटता है, और रोमन एम्पायर टूट के बनता है दो एम्पायर, मतलब एक रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको रोमन एम्पायर कहते थे, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको बेजेंटाइन एम्पायर कहते थे। और धीरे 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 बेजेंटाइन एम्पायर की जो कैपिटल सिटी होती है वो होती है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज मॉडर्न डे इस्तांबुल नाम से जानी जाती है। अब बहुत सारी वो जगह को जीतने के लिए बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जगह है, जो इस्तांबुल जगह, ये मॉडर्न डे, नॉट मॉडर्न डे, मेडाइवल वर्ल्ड में
सिल्क रूट का एक स्टॉपेज होता था और इसको जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अटैक किए हैं और इसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारी लड़ाई हुई है। अब होता क्या है, ऑटोमन एम्पायर जो सुल्तान महमद सेकंड ऑटोमन एम्पायर सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल करते हैं 29 मई 1453 AD को वो इस कॉन्स्टेंटिनोपल जगह को जीतते हैं और इसका नाम रख देते हैं इस्तानबुल। और इससे भी पहले जब यहाँ पर सल्तनत ऑफ रम होता है तो ऑटोमन एम्पायर को सल्तनत ऑफ रम भी जाना जाता था। तो आज जो मॉडर्न डे टर्की है इसका पुराना नाम था रम, सल्तनत ऑफ रम, और फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो मैंने जगह बताई थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल जगह वो है जो आज मॉडर्न डे इस्तानबुल है, और वहीं पर एक गेट बना था जिसका नाम है सबलाइम पोर्ते, और उसी को डेडिकेटेड करके ये गेट बनाया गया था, रूमी दरवाज़ा। अब सबलाइम पोर्ते के बारे में अगर मैं बताया जाऊँ तो एक ऐसा गेट था जहाँ से जो मेडाइवल वर्ल्ड के सुल्तान होते थे वो आते थे और अपनी जनता को भाषण देते थे, या फिर कुछ भी अगर कुछ लॉ कानून बनाया जाता था तो उसके बारे में बताते थे वो। तो उसी सबलाइम पोर्ते को डेडिकेटेड करके ये गेट बनाया गया है जो ओल्ड लखनऊ के आने का एंट्रेंस था, और आज ये ऐसे दिखा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो जो मॉडर्न डे तुर्की है उसका पहले नाम होता था, वो आता था बिजेंटाइन एम्पायर के अंदर। फिर यहाँ पर टर्क्स लोग यहाँ पर जीतते हैं और इसको बनाते हैं सल्तनत ऑफ रम। फिर वही सल्तनत ऑफ रम के टर्क्स लोग बनाते हैं ऑटोमन एम्पायर और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतते हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल में एक गेट बनता है जिसका नाम है सबलाइम पोर्ते, और उसी को डेडिकेटेड करके ये गेट ये बनाते हैं अवध किंगडम में नवाब आशफुद्दौला, और नाम देते हैं रूमी दरवाज़ा। अब रूमी दरवाज़ा इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न डे टर्की है वो ऑटोमन एम्पायर था और उससे पहले भी वो सल्तनत ऑफ रम था, तो रम से आता है रूमी दरवाज़ा। और इसका जो पर्पज़ है वो तो पर्पज़ था कि यहाँ पर एक फैमाइन पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। पर मेडाइवल एरा में जो नवाब लोग होते थे वो अगर अपनी जनता को कोई भाषण देना हो या फिर कोई भी एक संदेश देना हो, कोई भी एक कानून बताना, तो वो यहाँ पर आकर पूरे शहर वाले लोगों को सामने बता देते। मतलब एक ऐसा जगह होता था जहाँ पर रॉयल्स लोग आके स्पीच देते थे अपने टुवर्ड्स देयर पीपल, मतलब पूरी जनता की तरफ। तो ये ऑटोमन एम्पायर में भी होता था, सबलाइम पोर्ते में भी, और यहाँ भी होता था ये रूमी दरवाज़ा में। तभी इसका नाम रूमी दरवाज़ा पड़ा। यही मैंने हिस्ट्री जो बतानी थी। और रूमी दरवाज़ा मतलब एक टर्किश ऑरिजिन से डेडिकेटेड गेट, जैसे वहाँ पर सबलाइम पोर्ते तो यहाँ पर रूमी दरवाज़ा। अब जैसे यहाँ पर ये रास्ता है, ये जीना है ऊपर जाने के लिए, तो मेडाइवल एरिया में ऐसा होता होगा कि जो नवाब लोग होते होंगे वो इमामबाड़ा से आकर यहाँ पर आते होंगे और स्पीच डेडिकेटेड करते होंगे। पर आज बैरिकेडिंग है तो इसलिए ये बंद है। पर ये पूरा एक एरिया नवदी अवधि और नवाबी आर्किटेक्चर पर डेडिकेटेड है। बहुत सारी यहाँ पर तांगा गाड़ी भी हैं। अगर आप आओ यहाँ पर तो आप तांगा गाड़ी का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। एक पूरा नवाबी और रॉयली आपको एक्सपीरियंस होगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो द रूमी दरवाज़ा ऑफ लखनऊ। तो जितना मुझे शूट करना था वो बताना तो मैंने बता दिया है। और ये काफ़ी एक अच्छी हिस्टोरिकल पॉइंट है, आप आ सकते हो घूमने अगर आप लखनऊ आते हैं तो आप यहाँ पर ओल्ड लखनऊ की पूरी वाइब ले सकते हैं। तो इफ़ यू लव दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram. Instagram handle is shivam.goswami2003. Bye.